फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 लेसन 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज का हिंदी अनुवाद पेज बाय पेज का रीडिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पेज नंबर 93, 94, 95 और 96 का रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 93। यह दो असाधारण लोगों के बीच मुलाकात की कहानी है। दोनों ही विकलांग थे, जैसा कि हम अब कहते हैं कि चित्र रूप से सक्षम। स्टीफन हॉकिंस हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। वह एक प्रकार के पक्षाघात से पीड़ित हैं जो उन्हें व्हील चेयर तक सीमित करता है और उन्हें केवल कंप्यूटर पर बटन दबाकर बोलने की अनुमति देता है, जो मशीन जैसी आवाज़ में उनके लिए बोलता है। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा भंगुर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे जो बचपन में आसानी से हट जाती थी। हॉकिंग की तरह कांगा व्हील चेयर पर घूमते हैं। दोनों महान व्यक्तियों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया कि व्हील चेयर पर जीवन जीने का क्या अर्थ है तथा कथित सामान्य लोग विकलांगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अब यहाँ से आपका कहानी शुरू है। ऊपर का आपका ये यहाँ पर का बिफोर यू रीड का हिंदी अभी हमने आपका पढ़ कर सुनाया। अब आपको लेसन का पढ़ के सुनाएंगे। कैम्ब्रिज में पैदल भ्रमण के दौरान गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का उल्लेख किया था। बेचारा आदमी जो अब पूरी तरह से विकलांग हो चुका है, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है, जिसकी कुर्सी विश्वविद्यालय में उनके पास है। और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था कि सबसे प्रतिभाशाली और पूरी तरह से पंगु खगोल भौतिक विज्ञानी थे। अब पेज नंबर 94 का रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 94 ये है आपका, ये साइड का पेज नंबर 94 है। ये चित्र मिस्टर हॉकिंस का है। अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक यहीं रहते थे। जब पैदल यात्रा समाप्त हो गई तो मैं एक फ़ोन बूथ पर पहुंचा और लगभग तार को फाड़ दिया ताकि वह मुझे बाहर तक पहुंचा सके। स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। लाइन पर उनका सहायक था और मैंने उससे बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर पे आया हूँ। शायद उसे लगा हो कि मैंने खुद को इतना आगे धकेल कर लाया हूँ ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। 10 मिनट भी काफ़ी होंगे। आधा घंटा, उन्होंने कहा। 3:30 से 4 बजे तक। और अचानक मुझे पूरी तरह से कमजोरी महसूस होने लगी। विकलांग होने पर आप लोगों से बहादुर बनने के लिए कहते हैं, कहते कहते तंग आ जाते हैं, जैसा कि आपके पास साहस का खाता है जिस पर आम चेक निकालने के लिए बहुत आलसी हैं। एकमात्र चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है वह है अपने जैसे किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा हासिल करते देखना। जब आपको पता चलता है कि कितना कुछ संभव है और आप उससे कहीं आगे पहुंच जाते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था।
मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। अगली दोपहर अगली दोपहर उसी कंप्यूटर जैसी आवाज़ ने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ज़रूर, मैं कहना चाहता था, उसके विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मकता रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था, लेकिन चुभ रहा क्योंकि मैं हर बार जब उससे बात करता था वहाँ वह या अपने हाथ में सभी छोटे स्विच की टैप कर रहा था, अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहा था। उसके पास केवल थोड़ी सी हरकत बची थी। उसकी लंबी पीली उंगलियां, हर बार उसकी आंखें निराश थकावट में बंद हो जाती थी और उसके सामने बैठकर मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। मन उन विचारों से भरा हुआ था जो जमे हुए वाक्यांशों और वाक्यों में लाशों की तरह कठोर हो गए थे। बहुत से लोगों को लगता है कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। मैंने कहा, मैं खुद जानता हूँ कि यह सच नहीं है। क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं? अब आइए पेज नंबर 95। 95 आपका ये साइड है का पेज है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 95। अब इस पेज का मैं हिंदी रीडिंग करूँगा। करीब 3 मिनट बाद उन्होंने जवाब दिया, मुझे यह देखकर मज़ा आता है जब लोग मेरा संरक्षण करते हैं। और क्या आपको यह बात परेशान करती है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आकर आपके काम में बाधा डालता है? जवाब चमक उठा, हाँ। फिर वह एक तरफा मुस्कुराया और मैं बिना किसी भावुकता या मूर्खता के समझ गई कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक को देख रहा था। उनकी पहली झलक चौंकाने वाली है, क्योंकि वे एक स्थिर तस्वीर की तरह है जिसे पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपी उनकी सभी तस्वीरों त्रिआयामी हो गई हो। फिर आप देखते हैं कि उसका सिर बगल की ओर झुका हुआ है, धड़ पीली नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ गया है कि उसका सिर बगल की ओर झुका हुआ है, पैर कमज़ोर हो गए हैं। आप उसकी आंखों को देखते हैं जो बोल सकती है फिर भी, और वे कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कर रही है। यह बताना मुश्किल है कि क्या कह रही है, लेकिन आप हिल जाते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि देखा जा सकता है। तुम्हारे सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें इतनी पतली है कि तुम सिर्फ अंदर की रोशनी ही देख पाते हो। एक आदमी की चमक है, शरीर लगभग अप्रासंगिक, सिर्फ छायाओं से बने एक केस की तरह मौजूद है। इसलिए मैं नहीं शाश्वत आत्मा में विश्वास रखने वाले यह जान ले कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही है, बाकी सब कुछ उसका सहायक है। आपको क्या लगता है कि विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने उनसे पहले पूछा था। मुझे नहीं लगता है विकलांग होने में कोई अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मैंने कहा, आपको पता चल गया होगा कि दुनिया में
कितनी दयालुता है। हाँ, उन्होंने कहा। यह उनके वॉइस सीधेजाई जर का नुकसान था कि यह कोई विभक्ति, कोई रोड या टोन नहीं दे सकता था, और मैं यह नहीं बता सकता कि वह कितने उत्साह से मुझसे सहमत थे। हर बार जब मैं अपनी कुर्सी पर इधर उधर होता या समय देखने के अपनी कलाई घुमाता तो मैं अपने 30 मिनट में से हर एक मिनट को गिनना चाहता था। मुझे अपनी कुर्सी, अपने शरीर की संभावनाओं में बहुत राहत और उत्साह महसूस होता था। तब यह कितना कम मायने रखता था। मैं कभी नहीं चल पाऊंगा या यहाँ तक कि खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। अब है पेज नंबर 96। मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार वे मेरे लिए और निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। क्या इस विचार से उन्हें मदद मिली? नहीं, उन्होंने कहा। मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था जो पूछ रहा था। जब आपका शरीर एक घुटन भरा कमरा हो और दीवारें दिन ब दिन संकरी होती जा रही है, तो यह जानना कोई बड़ी बात नहीं है कि बाहर लोग आपकी सांसें रोके देखकर प्रशंसा से मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप विकलांग लोगों को कोई सलाह दे सकते हैं? कुछ ऐसा जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके। उन्हें केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। मेरा मानना है कि विकलांग ओलंपिक जैसी चीज़ें समय की बर्बादी है। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। मुझे याद आया कि मैंने कितने साल तक एक स्पेनिश गिटार बजाने में बिताए थे जो मुझे काफ़ी बड़ा था, और एक रात मैंने कितनी खुशी से उसके तार खोल दिए थे। आधा घंटा बीत चुका था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए शुक्रिया। रुको, मैंने इंतज़ार किया। थोड़ी चाय पियो, मैं तुम्हें बगीचा दिखा सकता हूँ। बगीचा पार्क जितना बड़ा था। लेकिन स्टीफन हॉकिंग हर इंच पर छाए हुए थे। अपनी मोटर चालित व्हील चेयर पर बड़बड़ाते हुए इंच पर छाए हुए थे। अपनी मोटर चालित व्हील चेयर पर बड़बड़ाते हुए आगे जब बढ़ रहे थे, जबकि मैं रास्ते से हटने के लिए चकमा दे रहा था। हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। सूरज की रोशनी ने उन्हें चुप करा दिया। उनकी स्क्रीन पर अक्षर चमक में गायब हो गए। 1 घंटे बाद हम जाने के लिए तैयार थे। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं उसे चूम नहीं सकती थी या रो नहीं सकती थी। मैंने उसके ओठ को छुआ और गर्मियों की शाम में बाहर निकल गई। मैंने पीछे देखा और मुझे पता था कि वह हाथ हिला रहा था, हालांकि वह ऐसा नहीं कर रहा था, उसे देख रहा था। मेरे सबसे बहादुर का अवतार, जिसकी ओर मैं बह रहा था, जिस पर मैंने इतने सालों तक विश्वास किया था। अकेले मुझे पता था कि मेरी यात्रा समाप्त हो गई है, अभी के लिए।
इसी के साथ ये लेसन का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।